हालत ही ऐसी है, छुपा तो सकती नहीं वैसे भी। मम्मा 98 भी नहीं आ रहा है तो, अब मुझे लग रहा है तो 98 भी नहीं आ रहा, अब मुझे लग रहा है 100 और 101 के करीब तो होगा, 100 तो होगा बुखार, 98 से पीछे। फैन भी बंद करा दिया और के भी लेटी हूँ तो लग रही है। उतार लिया था, रेड लाइन से पीछे ही था। चलो कोई नहीं, कुछ खाओ, उसका ढक्कन दे दो। बस नहीं, hello everybody, how are you all doing? I hope you guys are doing good, staying safe and taking care of yourself. आज फॉर्चुनेटली अपने आप ही सुबह मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी थी, अपनी काम शुरू कर दिया था। उसके बाद मैसेज आता है ग्रुप में कि इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, कि मतलब आज काम नहीं है, आज ड्यू टू सम रीजंस, कोई इवेंट वगैरह के शायद चलते छुट्टी है। और मैं सुबह सोची ये चीज़ रही थी कि रात में भी मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, पिछली रात तो बहुत ही बेकार थी। मैं दवाई खा ली थी, नींद मुझे आ रही थी, बट स्टिल मैं सो नहीं पाई। और दवाई खा के जो नींद आती है ना, उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं होता। तो मैं सोच ही रही थी कि यार 1, 1:30, 2 ऐसे ही बज गए थे रात को सोते सोते, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया सारा। और मैं आज सोच ही रही थी दिन में कि यार आज छुट्टी हो जाए तो पूरा आराम करूँगी, बट मुझे नहीं पता था, मुझे लगा नहीं होगी तो मैं तैयारी वैयारी कर ली थी ऑब्वियसली, बट कहते हैं ना कुछ और भी मांग लेती तो शायद मिल जाता, बट अभी तो इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। तो ऑफ डे है, मैं आराम कर रही हूँ, और आराम भी क्या ही कर रही हूँ, बीमारी में आपको लेट के भी चैन नहीं लगता। रात को मैंने दवाई खाई थी, उससे मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ था, बुखार रात को भी थर्मामीटर में नहीं आया था। इनफैक्ट परसों से तबीयत खराब है मेरी, थर्मामीटर में फीवर नहीं आ रहा है। कल तक ये लगा था कि डिजिटल थर्मामीटर है, शायद ख़राब हो गया है, नई टेम्परेचर रीड कर रहा है। लेकिन ये कल रात को मैंने क्लिनिकल थर्मामीटर मंगाया, मर्क्यूरी वाला, इसमें भी 98 से कम है टेम्परेचर मेरा, और मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है कि 100, 101, 100 टेम्परेचर की फीलिंग मुझे आ रही है। एक लग जाता है ना अंदर, बॉडी से पता चल जाता है कि हाँ फीवर है, वो एग्जैक्ट सेम वही फीलिंग है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ बुखार का ये सीन रहता है। दिस इज़ द 3rd टाइम नाउ कि थर्मामीटर में बुखार नहीं आया है, और ये तो फिर भी 100, 101 वाली फीलिंग है। एक बार व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, काफ़ी पहले, मतलब नॉट काफ़ी भी, 3 साल पहले हार्डली, मैं मम्मी से बोल रही हूँ कि मम्मी बहुत तेज़ बुखार है, मुझे फीलिंग आ रही थी 102, 103 वाली, आंखें मेरी लाल हो गई थी, और थर्मामीटर में बुखार ना आए, 99 टेम्परेचर भी ना आए। और मम्मी भी बोल रही थी हाँ गर्म तो हो रही है। दवाई मैंने फिर खा ली थी तो डेफिनेटली टेम्परेचर नॉर्मल आया और ठीक लगने लगा, फिर वही 6 घंटे के बाद चढ़ गया। तो वो ये वही एग्जैक्ट हालत है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस अभी मुझे 100 वाली ही फीलिंग है, लेकिन बॉडी बहुत टूट रही है, मतलब बता नहीं सकती मैं कि टेम्परेचर आ भी नहीं रहा है और बुखार भी है, प्रॉपर फील हो रहा है। बाकी पता भी नहीं है, आजकल वो बीमारियों का पता नहीं होता। बाकी आई एम पॉजिटिव, मैं अपने कोल्ड के फेस में बहुत पॉजिटिव थी। हाँ, शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था, बट मैं पॉजिटिव रहती थी। लास्ट के डेज में मुझे याद है जब मेरा 11th डे था, वो 24 आवर्स का टाइम जो मेरी मदर ने देखा है ना, मैंने तो क्या ही देखा, मैं तो बीमार थी। 105 फीवर टच हो गया था गाइस, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था, जीभ मेरी फिसलने लगी थी, मैं कुछ भी बड़बड़ा रही थी, और मतलब मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी। ना दवाई खा रही थी, ना खाना खा रही थी, सब फेंक रही थी। और वो वाले फीवर के बाद 105, लिटरली मानोगे नहीं आप लोग, 105, वो जो मेरे उसके बाद मेंटल फॉगिंग हुई है ना दिमाग में, मैं सब भूल गई थी। मेरे 1 वीक का मेमोरी लॉस था।
उसके बाद चीज़ें तो मैं आज भी भूल जाती हूँ, काफ़ी बेटर हो गई हूँ मैं, लेकिन हाँ अब मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ, क्योंकि वो नर्व्स वीक हो जाती है ना, इतना हैवी प्रेशर होता है, फॉगिंग हो जाती है ब्रेन में, तो नर्व्स बहुत वीक हो जाती है ब्रेन में। मैं तो इतना शुक्र मना रही हूँ कि घर में ही मैं ठीक हो गई इतने पूरे टाइम से, मतलब मैंने कम नहीं झेला। मेरी मदर ने भी बहुत किया, बहुत किया, मतलब बहुत किया। और कि अगर उसमें थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो कुछ भी हो सकता था, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक। पल्स मेरी 50, बुखार 105, पल्स 50। मेरी तो बुआ की हालत ऐसी होती थी ना, मुझे लगता था कि बीमार मैं हूँ, मर वो जाएंगी। नानू लिटरली वो आ नहीं सकती थी, और आने के लिए कहती थी मैं आ रही हूँ, अभी गाड़ी लेके आ रही हूँ, अभी गाड़ी लेके आ रही हूँ। मैंने साफ मना कर रखा, आमर जाना, कोविड था, एज है उनकी, डेफिनेटली मदर तो मतलब मजबूरी थी उनकी, तो उनको तो रहना ही था साथ में, वही करनी थी मेरी मदर एसिम्प्टोमेटिक थी, पर वो भी पॉजिटिव थी। और बुआ के तो वो, क्योंकि दूर बैठे इंसान ज़्यादा परेशान होता है, तो वो हाल था कि मुझे लिटरली हम सबको ये लगता था कि बीमार ये है, ये तो उसको तो फोकस है, ये ना मर जाए कहीं इसकी चिंता में, वो इतना परेशान रहती थी। फिर तो उसके बाद ताऊ जी की डेथ, वो तो पूरी, तो अभी वायरल ही है। मुझे वो एक फेज़ याद आ जाता है जब मैं बीमार होती हूँ, क्योंकि वो बहुत बुरा फेज़ था मेरी ज़िंदगी का। बट ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज तो मैं पूरे आराम के मूड में, मैं तो घंटों बातें कर सकती हूँ आपसे, आप लोग बोर हो जाओगे। अपना ध्यान रखो गाइस, अपनों से जुड़े लोगों का ध्यान रखो, कि जब जिसका टाइम है वो तब उसने जाना ही है, वो कोई रोक भी नहीं पाया, और टाइम से पहले कोई जा नहीं पाया। इट्स ऑल बुलशिट। वो अभी आ गई है, बाहर बैठी है, क्योंकि मेरे वाले रूम का फ़ैन नहीं चल रहा है, उनको गर्मी लग रही है, गर्मी हो ही रही है, तो बाहर मम्मी और बुआ बैठ के बातें कर रहे हैं। गुस्सा कर रही थी कि तबीयत क्यों ख़राब कर ली। खिचड़ी बैंगन पराठा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बुआ आती हैं तो कुछ खाने का लेके आती हैं, उनको नहीं बताया था मैंने कि मुझे फ़ीवर है, परेशान हो जाती हैं, बट अब वो आई गई, उन्होंने देख ही लिया, हालत ही ऐसी है, छुपा तो सकती नहीं। वैसे भी खाना वो लाती हैं ही अपने साथ, तो कुछ बाहर का भी लाई हैं, बट वो तो मैं नहीं खाऊंगी। घर का रोटी सब्जी जो भी वो लाई है वो मैं खा लूँगी। मेरी फेवरेट चॉकलेट्स भी लाई हैं, बट Many tic-tacs later. साढ़े 3 हो रहे हैं गाइस, सो के उठी हूँ। अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है, पसीने वसीने निकले हैं, अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है, फ़ैन चल रहा है। चाय पीते हैं। सुबह से अगर कुछ किया है तो सिर्फ लेटी हुई हूँ, अब जाके शाम को 4:30 बजे उठी हूँ और ये चाय बनाई है। साढ़े 4 से ऊपर का टाइम हो रहा है, अब थोड़ा ठीक लगना शुरू हुआ है। मैं अब उठी हूँ सुबह से, ये तो लेटी हुई थी। और चाय, अब मैंने ये पहली चाय खुद बनाई है, मम्मी को भी दी है। अब पीऊँगी, थोड़ा वॉक करूँगी, मतलब लेटूँगी नहीं, जितनी देर हो पाएगा उतनी देर थोड़ा घर में घूमूँगी। आवाज़ धीरे है क्योंकि निकल ही इतनी रही है। बस ऐसे ही दिन चला गया आज का सारा। हर बार कहीं घूमने का हो, हैप्पी हो, पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी ऐसे डल डेज भी होते हैं, और व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि जो हो रहा है वही शेयर करना है, जैसा फील कर रहे हैं वैसा ही शेयर करना है। और मम्मी साफ़ सफाइयों में लग रही है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं किया है। लकीली बाय गॉड्स ग्रेस ऑफिस भी नहीं रहा आज, तो प्रॉपर एक आराम करने के लिए मिल गया, और वरना करना तो पड़ता, डिफ़िकल्टी होती, और कुछ नहीं था। तो जो जैसा होता है वही ब्लॉगिंग का मतलब होता है, कि वही आप तक आए, शेयर किया जाए। इस चैनल का पर्पस ही है सिंप्लिसिटी एंड रियलिटी। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ मेकअप वेकअप कभी नहीं होगा, डेफिनेटली होगा आगे चल के, वो भी अगर पार्ट ऑफ लाइफ होगा तो वो भी शेयर किया जाएगा। फिलहाल यही है, उसमें भी काफ़ी कुछ रियल रखा जाएगा। तो मतलब अगर कुछ हैप्पी होगा तो भी वो रियल शो होगा, और जो रियल है वो तो रियल ही रहेगा। बिकॉज पर्पस तो यही है ना, कि जो आप इन रियल कर रहे हो, जो मैं कर रही हूँ, दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, जो मैं इन रियल कर रही हूँ वो आप लोग देखो, मुझसे कनेक्ट कर पाओ, और जो मैं चीज़ें कर रही हूँ वो आपको अच्छी लगे, एंटरटेन करे। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखो सब लोग, मेरी तरह बीमार मत पड़ना।
वैसे ऑफ एंड ऑन बीमार होते भी रहना चाहिए, तभी बॉडी भी नॉर्मल रहती है। तो बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।